ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल जेलेंस्की ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया है। तो जेलेंस्की ने यूएस प्रस्ताव को ठुकराया है। आपको बता दें, हमें हथियार की जरूरत है, यह बात कही गई है। अमेरिका सैन्य सहायता दे, यह बात जेलेंस्की ने कही है। और साथ ही कहा है कि मैं यूक्रेन छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, मेरा परिवार भी यूक्रेन में ही रहेगा। अमेरिका ने दरअसल जेलेंस्की को कीव छोड़ने की सलाह दी थी। तो जेलेंस्की ने यूएस का प्रस्ताव ठुकराया है। यह बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी। लगातार अब आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह जेलेंस्की लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो घुटने नहीं टेकेंगे और अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया, उसको लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है आज। खेरसन में रूसी सेना का काफिला खेरसन पहुंच चुका है। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं खेरसन की तस्वीरें। और देखिए, रूसी सेना धीरे धीरे करके यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर अपनी निशानदेही कर रही है और तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रूसी सेना की तस्वीरें हैं। लगातार वैभव देखिए किस तरह से रशियंस अंदर घुसते जा रहे हैं यूक्रेन में। बिल्कुल, खेरसन की तस्वीरें, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंकर, किस तरह से आप रूस के ये तमाम उन शहरों में दस्तक देते हुए और ये बताते हुए कि तमाम चुनौतियां अब यूक्रेन के लिए लगातार खड़ी होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। खेरसन में रूसी सेना का यह काफिला चुनौती खड़ा करता हुआ लगातार यूक्रेन के लिए, नाटो की धमकी, रूस की बमबारी लगातार जारी है। खेरसन में रूसी सेना जो है उसका काफिला तमाम कुछ अपने आप में कहता हुआ, देखिए गाड़ी का काफिला 1 2 3 4 5 6, यानी कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां आपको नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से यूक्रेन पर कब्जा रशिया तेजी से करता जा रहा है। ये आपको जरा हम तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। ये जो तस्वीरें खेरसन की आप दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर बता रही कि खेरसन में एंट्री हो चुकी है, लेकिन और कहां एंट्री हुई है जरा इसकी भी जानकारी आपको दे दे। देखिए, चेर्नोबिल, चेर्निहिव, कोनोटॉप, ये वो इलाका, ये पूरा वो यूक्रेन का इलाका जहां रशियन सेना तेजी से घुस रही है। सुमी में भी घुस चुकी है, खार्किव में पहले ही घुस चुकी है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लोहांस्क, खारसोन बॉर्डर, ये पूरा इलाका देखिए तेजी से। अगर इस तरफ का पूरा इलाका देखें तो यहां पर यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया और कीव की ओर बढ़ चुके हैं, कीव में घुस चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है और लगातार देखिए बड़ी खबर मिल रही है, कीव में, राजधानी में लगातार भारी गोलीबारी हो रही है। राजधानी में लगातार पूरी रात बमबारी हुई है। सबसे बड़ी बात है, अगर राजधानी पर पूरा कब्जा हो जाता है वैभव, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। बिल्कुल, कीव की अगर बात करें, राजधानी कीव में जिस तरह से पूरी रात बमबारी और गोलाबारी हुई है, जिससे ये साफ इरादे जो हैं वो रूस के नजर आ रहे हैं। और रूस ये कह भी चुका है कि वो समझौता तभी करेगा, वो बातचीत तभी करेगा, टेबल टॉक तभी करेगा जब सरेंडर करता है यूक्रेन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन जिस तरह से कीव में रात भर गोलीबारी और बमबारी हुई है, लगातार सायरन की आवाजें आ रही हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि आप नीचे तहखाने में जो है वो छिपे रहें। और इसके साथ ही आपको बता दें, कीव में जिस तरह से रात भर गोलीबारी हुई है उसकी तस्वीरें ये बताती हुई कि डर और भय के ये बादल जो हैं वो यूक्रेन पर लगातार छाए हुए हैं और चिंताएं, मुश्किलें, परेशानियां यूक्रेन की लगातार बढ़ती हुई। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से रात भर गोलीबारी कीव में हुई है और इस गोलीबारी के बीच यूक्रेन की परेशानियां बढ़ती हुई। कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी, और यहां तक अब रूस जो है वो पहुंच चुका है। रूस की सेना यहां पर पहुंच चुकी है। लगातार गोलीबारी की जा रही है, बमबारी की जा रही है। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे रूस ने एक रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा और अब यूक्रेन की राजधानी पर सीधा हमला बोल दिया गया है। हालांकि यह कहना है यहां के राष्ट्रपति का यूक्रेन के कि वो यूक्रेन को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कीव में ही हैं। हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सवाल यही है, क्योंकि अब रूस जो है वो कीव तक पहुंच चुका है, चिंताएं लाजमी है। देखिए, आज युद्ध का तीसरा दिन है और एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि ये आज का दिन की जो लड़ाई का आउटकम होता है आज और कल, ये निर्णायक होगा। देखिए, जो पहले दिन रूस ने सारे एयर डिफेंस सप्रेस कर दिए थे यूक्रेन के, और उसकी 11 हवाई अड्डों, 18 रडार साइट और बहुत सारी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज बुक जो है S-300 उनको उड़ा दिया।
उसने फिर वहां पे एयर असॉल्ट करी थी अंतनोव एयरपोर्ट के ऊपर। और कल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी उसने दावा किया है कब्जे का। और वो जो है अंतनोव एयरपोर्ट केवल 34 किलोमीटर है वो कईव से, वहां से उन्होंने कईव पे डायरेक्ट हमला कर दिया। साथ ही साथ बेलारूस के बॉर्डर से उनके टैंक बढ़ने शुरू हो गए, जो मुझे अंदेशा है कि कल रात को और आज सुबह तक वो बिल्कुल पहुंच गए होंगे, लिंकअप कर लेंगे पैराट्रूपर एयरबोर्न फोर्सेस से। बहुत भीषण हमले उसने किए खारकीव में, जहां अब भी युद्ध चल रहा है। जो है जो आपके डोनेत्स्क और लुहान्स्क के अंदर, फिर मारियापोल के जो उसका बंदरगाह है और जो उसकी बंदरगाह है यहाँ पे ओडेसा में, इनके ऊपर भी भीषण हमले हुए हैं और काफी उन्होंने वो शहर जल रहे हैं और काफी यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और अब ये परेशानियां शायद दिन ब दिन और तेजी के साथ बढ़ती जाएंगी। सीधा अपने सहयोगी सलोनी के पास में चलना चाहूंगा, जो ये बताएंगे कि आखिर रूस का यूक्रेन पर दावा क्या कुछ है। सलोनी, तो अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि इस तरह कितना मुश्किल हालात यूक्रेन में बन चुके हैं और दरअसल रशिया का क्या दावा है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 800 सैनिक, देखिए 800 सैनिक मारे जा चुके हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन को लेकर रशिया दावा कर रहा है 7 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। किस तरह से तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। 6 हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, 30 से ज्यादा टैंकर्स को ढेर कर दिया गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह के हालात बने हुए। 130 जंगी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। लगातार मंजर तबाही का सामने आ रहा है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रूस पर यूक्रेन ने ये दावा रखा है, यूक्रेन का ये दावा है और कितनी सच्चाई है इन दावों में इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन के दावों के बीच रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे वैभव का। बिल्कुल सलोनी।